राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि अगर आपने पूरे महीने कार्तिक मास स्नान नहीं किया है और कुछ भी नहीं किया है तो कोई बात नहीं। कार्तिक मास के आखिरी के जो 5 दिन होते हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर जो कोई भी पूरा कार्तिक मास अगर स्नान नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, और अगर वो आखिरी के 5 दिन नियम पूर्वक कार्तिक मास का स्नान करते हैं और जितने भी कार्तिक मास के नियम होते हैं वो 5 दिन भी निभा लेते हैं तो उनको पूरे कार्तिक स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूँ कि हमें 5 दिन के हमारे क्या क्या नियम होने चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हमें पूरे मास का फल मिल सके। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये आता है स्नान के ऊपर। तो हमें कार्तिक मास में स्नान करना चाहिए प्रातःकाल, जब हमारी अंधेरा, जैसे तारे की छाँव में हमें स्नान करना चाहिए और तारे की छाँव में हमारी पूजा हो जाए तो इतना हमें पहले उठना चाहिए। तो आप और एक इस कार्तिक मास में आप जब भी उठते हैं तो अपने जो घर का ब्रह्म क्षेत्र होता है, जिसे हम बीच का जो ब्रह्म स्थान होता है, हॉल जो हमारा बीच में होता है, उसमें हमें झाड़ू जरूर देनी चाहिए। तो इस समय कार्तिक मास में बासी झाड़ू का भी बहुत महत्व है, तो हमें ज़रूर देनी चाहिए। उसके बाद हमें उतना ही टाइम रखते हुए, सब चीज़ों को देखते हुए कि हमारा जो है अंधेरे में स्नान हो जाए, अंधेरे में हमारी पूजा हो जाए, इस प्रकार से हमें अपने हिसाब से उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। तो स्नान करने में आप जो है जो बाल्टी में सबसे पहले उसमें गंगा जल डाल लीजिए और तिल डाल लीजिए, ठीक है। गंगा जल तिल डाल के फिर उसमें जल डालिए, क्योंकि जब हम गंगा जल के अंदर कोई भी जल मिलाते हैं तो वो गंगा जल का ही रूप हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसमें डाल लिया। उसके बाद हमें मन ही मन भगवान से उसमें संकल्प करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें गंगा मैया का आह्वान करना चाहिए अपने जल में, कि ध्यान करना चाहिए कि गंगा मैया आप हमारे पात्र में समाहित हो जाए, हमें गंगा स्नान का फल प्रदान हो घर पे ही, और गंगा मैया का ध्यान करें। उसके बाद आप प्रार्थना करें लक्ष्मी नारायण भगवान से कि हे कार्तिकी ठाकुर राई दामोदर, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आज जो है 5 दिन का स्नान प्रारंभ कर रही हूँ आज से, तो उसको पूर्ण करने में मेरा सहयोग दीजिएगा। उनका ध्यान करें और अपना स्नान प्रारंभ करें। तो इस प्रकार से आपका स्नान का हो गया। देखिए, आप वीडियो स्किप मत करिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, तब आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। स्नान का हमारा नियम है, फिर हम स्नान हमने कर लिया। उसके बाद हमें इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि हमें इसमें ठाकुर जी को जगाना चाहिए, फिर मंगला आरती करनी चाहिए। मंगला आरती में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, केवल एक बत्ती रखिए, बत्ती में थोड़ा सा बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए, उससे भगवान की मंगला आरती कीजिए, उसमें कपूर डाल दीजिए और इस प्रकार से हम भगवान की मंगला आरती करते हैं। मंगला आरती आपको नेट पे मिल जाएगी, तो उसमें मंगला आरती अपना आप निकाल लीजिए। और देखिए, इस दिनों हमें घंटा, शंख, मृदंग, ये सब भोर के समय सुबह हमें जब हम उठते हैं तभी हमें लगा के मतलब आप मोबाइल पे भी छोड़ सकते हैं। तो उससे क्या होता है, घर की वाइब्रेशन अच्छी हो जाती है। हमारे घर में घंटा, शंख, मृदंग बजता है तो ये ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें सुबह की आपकी होगी। फिर आपने मंगला आरती की, फिर ठाकुर जी को आप भोग पवा दीजिए, कुछ भी जो मेवा हो आपके पास, जल है ये ठाकुर जी। और फिर इसमें आता है हमारा अगला पॉइंट आता है चौखट पूजन। देखिए, हम मंगला आरती के बाद हमें घर की चौखट भी जरूर पूजना चाहिए। इसको भी कार्तिक में पूजने का बहुत महत्व है। जैसे कि हमने अपना लोटे में जल डाला, कच्चा दूध डाला, फिर हम जल से भर लेते हैं अपना कलश, और उसके बाद हम थोड़ा सा अपने जो मेन गेट है हमारा मुख्य द्वार जिससे हम प्रवेश करते हैं, तो वहाँ दोनों तरफ हम जल डालते हैं और पूरा आगे कच्चे दूध से हम थोड़ा सा हाथ लगा के कच्चे दूध से धो देते हैं अपनी चौखट। और फिर दोनों तरफ हम सातिया निकाह बनाते हैं और उनका पूजन करते हैं। अगर पुष्प है तो पुष्प भी आप रख दीजिए, अक्षत है, पुष्प है, रोली चावल, जिस प्रकार से पूजन होता है पूजन करिए। वहाँ पे एक दीपक दिखा के उस चौखट पे एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। ये हमारा चौखट पूजन है। अगर ये नहीं भी कर पा रहे हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, करते हैं तो अच्छा है, कोई बात नहीं तो फिर आगे आता है कि जिस प्रकार से देखिए इसमें हमारा, फिर हमने अपने ठाकुर जी को स्नान ध्यान करा के फिर हम अपना तुलसी जी का पूजन करते हैं।
तो तुलसी जी के पूजन में हमारा मुख्य यही होता है कि हम जल से स्नान कराते हैं, उनको कच्चे दूध से स्नान कराते हैं। ये सब चीज़ पूजन हम करते हैं। देखिए पूरे मास जब हम करते हैं तो शालिग्राम जी आपके घर में अगर हैं तो उनको आप तुलसी के नीचे रख के पूजन कीजिए, बहुत अच्छा होता है। अगर लक्ष्मी नारायण भगवान की छोटी सी प्रतिमा आपके पास है या फोटो है, कुछ भी है, तो उसको आंवले का वृक्ष अगर है तो उसके नीचे पूजन करिए, रखिए। देखिए मैंने इसका वीडियो डाला है कार्तिक मास की शुरुआत में पहले दिन पे ही कि मैंने किस प्रकार से पूजन करती हूँ। अगर वैसी व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पूरे मास नहीं हुई तो 5 दिनों में दिक्कत होती है करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मली जो है तुलसी जी को जल चढ़ाइए, कच्चा दूध चढ़ाइए, ये सब चीज़ें चढ़ाइए अपना, और उनका पंचोपचार पूजन जैसे होता है हम सब चीज़ें चढ़ा के करते हैं। नैवेद्य है, वस्त्र है, और जिस प्रकार से जो पूजन होता है सब करिए आप। धूप दीप अर्पण कीजिए, तुलसी माता की चालीसा पढ़िए, आरती करिए, उनका पूजन करिए। और लक्ष्मी नारायण भगवान आपके मंदिर में तो उनका भी पूजन कीजिए, लक्ष्मी माता जी की भी आरती कीजिए, नारायण भगवान की, मतलब जो भी आपसे बन पड़े स्तोत्र है, स्तुति है, जो भी आप ठाकुर जी की कर पाएँ वो सब करिए। उसके बाद आती है हमारी मुख्य कार्तिक की जो कहानियाँ होती हैं, अगर वो हम कर सकते हैं तो कार्तिक की कहानियों में भी, नहीं तो मैं मोबाइल पे भी आपको एक एक कहानियाँ सुना रही हूँ। तो मुख्य जो कहानियाँ होती हैं वो हमें 5 कहानियाँ पढ़नी चाहिए। और इन कहानियों में एक कहानी हमें देखिए एक वार की कहानी हमें ज़रूर करनी चाहिए। और इसमें हम जब 5 दिन का जब कार्तिक मास का स्नान कर रहे होते हैं तो इसमें एक पंच भिक्खु की कहानी होती है जो 5 दिनों के अंदर ज़रूरी होती है सुननी, वो हमें ज़रूर सुनना चाहिए, पंच भिक्खु की कहानी। तो एक तो हमारा ये पॉइंट हो गया। उसके बाद हम आते हैं 5वां हमारा भजन। तो इसमें कुछ मुख्य भजन होते हैं तो उनको भी गाना चाहिए कार्तिक मास में। तो वो हम 5 भजन 7 भजन जो इच्छा अनुसार हमको गानी चाहिए। और उसके बाद आता है भजन हो गया। फिर इसके बाद हम राई दामोदर का एक हमारा ये भजन आता है कि उसमें हम एक दीपक में 4 बत्ती आड़ी लगा लेते हैं, मतलब एक इधर आड़ी तिरछी जैसे लगाते हैं ना, 4 बत्ती चौमुखा दीपक हमें प्रज्वलित करना रहता है। चौमुखा दीपक में हम इसमें सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और एक कटोरी में हम राई रख लेते हैं और एक आंवला ले लेते हैं, ठीक है। तो इस दिन क्या होता है हम वो चौमुखा दीपक चारों तरफ से हम प्रज्वलित कर लेते हैं उस दीपक के, और हम उसमें जो है अपने हाथ में राई और आंवला लेके और हम 4 बार उसमें दीपक के ऊपर से घुमाते हैं। और वो भजन मैं आपको भी बताऊंगी वो हम गाते हैं। वो राई दामोदर का भजन होता है, उसको हम गाते जाते हैं और 4 चक्कर उसका काट लेते हैं। इस प्रकार से हमें 5 बार करना रहता है। तो ये तो हमारा होता है पंच भिक्खु में जो राई दामोदर का जो हम करते हैं। तो वो ये आधा की राई इस तरह से करके भजन है जो मैं आपको बताऊंगी वो करते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर अपना आप जो है धूप दीप जलाइए, पूजन कीजिए। तो जब इसमें हम कृष्ण जी का जैसे नारायण भगवान का हम आरता भी गाते हैं, जो हमारी कहानी की किताब में आरता है वो भी मैं आपको भी सुनाऊंगी गा के। तो वो एक हम आरता करते हैं, तो इसको कहते हैं भगवान जी का आरता उतारना। तो ये हम पूरे मास तो करते ही हैं, लेकिन अब आप 5 दिन अगर नहा रहे हैं तो 5 दिन में भगवान का आरता जरूर करना चाहिए। एक हो गया हमारा आरता। एक हमें पालना भगवान का जरूर गाना चाहिए। उसमें हम क्या करते हैं, जो हम कहानी के लिए जल भर के रखते हैं लोटा, उसी लोटे को हम अपनी जो हमने ओढ़ना या चुन्नी जो भी ओढ़ा हुआ है उससे उसके पल्ले से उस लोटे को पकड़ के और पालने की तरह हम हिलाते हैं और वो भजन गाते जाते हैं। फिर उसमें नून राई का आता है जो आखड़, तो उसमें हम जो है नून राई अपनी डिब्बी में रखते हैं पूजा के स्थान पे और उससे भगवान की नून राई उतारते हैं। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट। उसके बाद हमारा आता है कि जब हमने पूजन वगैरह सब कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो फेरी हमें, तो उस समय हमको फेरी ज़रूर देनी चाहिए तुलसी माता की। और देखिए फेरी तो हमें आखिरी के दिनों में सभी की देनी चाहिए। जैसे अब हमारी गोपाष्टमी आती तो गाय की हो गई हमारी 108 फेरी, उसके बाद आंवला नवमी में आंवला की हो गई। इसी प्रकार हमें कोई भी एक मुख्य दिन देख के पीपल, पतवारी, तुलसा, बड़, इन सब की ही 108 फेरी दी जाती है। अगर पॉसिबल हो तो 108 देनी चाहिए, नहीं तो आप जितनी इच्छा है आपकी उतनी दे दीजिए फेरी हो गई। और हमें इस 5 दिनों में दान भी हमें ज़रूर करना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। हमें अन्न दान करना है, कोई फल साग सब्जी करना है, मतलब
जो भी किसी गरीब के काम आ पाए भोजन बनाने में, तो अन्न का दान तो सर्वश्रेष्ठ होता ही है। तो अन्न का दान जरूर हमें करना चाहिए। और अब हमारी आती है, जो मैंने आपको बत्तियों का नियम बताया है, मैंने एक वीडियो शूट करके डाला हुआ है अपने लिंक पे, मेरे लिंक पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बत्तियों का किस प्रकार से, किस भगवान की कौन सी बत्ती हमें जलानी चाहिए, वो भी मैंने इसमें बताया। तो वही हमारा एक आता है हमारा दीपदान का। तो दीपदान हमें किस प्रकार से, किस भगवान का कैसे करना है, वो सब मैंने इसमें बताया हुआ है। तो जैसे ही हमारा शुक्ल पक्ष शुरू होता है, तो अगर आप पूरे महीने नहीं करें तो इन 5 से, मतलब 5 या 7 दिनों के अंदर हमें सब भगवान की बत्ती जला देनी चाहिए। और फिर हमारा आता है कि 5 दिन का हम व्रत का नियम भी ले सकते हैं। इसको भीष्म पंचक व्रत भी कहते हैं। तो ये वैसे भीष्म पंचक व्रत फलाहार का होता है। 5 दिन हमें फलाहार पे रहना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप फलाहार पे नहीं रह सकते हैं तो एक समय भोजन करके भी आप इस व्रत को कर सकती हैं। तो ये हमें 5 दिन के व्रत वैसे तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर पंचभिक्खु नहा रहे हैं तो लास्ट के 5 दिन है, तो हमें करना चाहिए इस व्रत को। और एक हमें भीष्म जी के नाम का हमको जल भी देना चाहिए, क्योंकि ये 5 दिन जो हमारे लास्ट के होते हैं, इनको भीष्म पंचक व्रत ही कहा जाता है। क्योंकि ये भीष्म जी को वरदान दिया था भगवान ने, इन 5 दिनों के अंदर जो भी भीष्म जी की पूजा करेगा, उनके नाम का जल देगा, उसको अथाह पुण्य की प्राप्ति होगी, मतलब उसके पुण्य की कोई सीमा नहीं रहेगी। तो इसीलिए हमें भीष्म जी के नाम से भी किसी भी वृक्ष में, तो किसी भी वृक्ष में पूर्व दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ ही हमें जैसे लोटे में तिल डाल के और जल डाल के हमें उनके नाम का भी अर्घ देना चाहिए। हमें प्रार्थना करना चाहिए विष्णु जी से कि हमारा भी उद्धार करें, हमें भी पुण्य की प्राप्ति, भगवान विष्णु की भक्ति हमें प्रदान हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं और कि आप हमारा जल ग्रहण कीजिए और प्रसन्न होइए। तो ये हो गया हमारे कार्तिक मास के पंचभिक्खु के नियम। तो अगर आप पूरा मास नहीं नहाए तो ये कार्तिक के 5 दिनों में नहाइए। और एक पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम कार्तिक मास का स्नान करते हैं जब, तो हमें निर्वस्त्र होकर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। वैसे तो हमें कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन जो ये मुख्य स्नान होते हैं इसमें तो हमें कतई मतलब नहीं निर्वस्त्र होना चाहिए। देखिए, आपको अपने जैसे कि गर्दन के नीचे से लेके और नीचे तक के अंग हमें ढक के करना चाहिए। जैसे आप कोई दुपट्टा ले सकते हैं, उसको वस्त्र मतलब उसको लपेट के आप स्नान कर सकते हैं, अपनी गाउन में स्नान कर सकते हैं। और इसमें हमको साबुन नहीं लगाना चाहिए इसके स्नान में, क्योंकि ये हमारा गंगा स्नान का स्वरूप है। हम गंगा जी का जल समझ के स्नान कर रहे हैं अपने घर में, तो हमें इसमें साबुन नहीं लगानी चाहिए और अपने शरीर को ढककर ही स्नान करें। जिस प्रकार हम गंगा में स्नान करते हैं, हमें उसी प्रकार स्नान करना चाहिए। और इसमें एक तो हमें देखिए, अगर पॉसिबिलिटी हो 5 दिन के अंदर, नहीं तो जब हमारा शुक्ल पक्ष कार्तिक का लग जाता है, अगर उसमें आप कार्तिक नहीं भी नहा रहे तो भी हमें गंगा स्नान या किसी आसपास की जो भी आपके लोकल में जो भी नदी प्रवाहित हो रही है, वो सभी गंगा जल के समान ही माना गया है। तो इस समय कार्तिक मास में हमारे जल में तो गंगा जी का वास होता है, मतलब कोई भी जल हो, सब जल में ही गंगा जी का वास है। और हमारे तेल में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए इस समय हमारे गंगा स्नान और दीपदान का बहुत महत्व है इस महीने। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब मेरा माई चैनल, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा चैनल को। राधे राधे।